नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में मैं प्रवीण कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं जानवरों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्नों को। इससे पहले आप सभी तरीके के संख्या पद्धति में टॉपिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए हल करते हैं कुछ प्रश्न। तो दोस्तों, अब देख रहे हैं हम प्रश्न को, कह रहा गाय एवं चरवाहे। अब देखिए, हमारे पास हैं गाय और हमारे पास हैं चरवाहे। तो गाय भी हैं और चरवाहे हैं। कह रहा गाय और चरवाहे हैं, तो आप देखिए कि जो गाय और चरवाहे में सिर होंगे वो कितने होंगे। तो मान ली कि गाय की संख्या x है और चरवाहों की संख्या y है, तो इनमें जो सिर भी होंगे वो भी x y होंगे। भाई, एक गाय का एक ही सिर होगा और एक चरवाहे का एक ही सिर होगा। तो ये हमारे जो टोटल सिर हुए वो x + y हो गए। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है कि गाय एवं चरवाहे के समूह में जो सिरों की संख्या है, ये देखो हमारे पास सिरों की संख्या है। तो ये जो सिरों की संख्या है यानी x + y, ये सिरों की संख्या के दुगने तो गुणा 2 कर दिया, से 24 अधिक तो +24 हो गया। क्या है? पैर हैं, बराबर हमें क्या लिखना है? पैर लिखना है। तो पैर भैया कितने होंगे बताओ। एक गाय में चार पैर होते हैं तो ये 4x हो गए, और प्लस एक चरवाहे में 2 पैर होते हैं तो ये 2y पैर हो गए। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, देखो 2 एकम 2x प्लस 2 एकम 2y प्लस 24 बराबर हो गया किसके? 4x + 2y के। तो क्यों ना हम x का मान निकाल लें दोस्तों। तो देखो, हम x बाहर ला रहे हैं तो हम लिख रहे हैं 4x - 2x बराबर 24। देखिए क्या कर दिया, हमने 4x ले लिया और 2x ले लिया और बराबर 24 ले लिया। तो अब कितना बचा? 2x बराबर 24। तो फिर x बराबर बटे क्या हो गया? 2। कितना आ गया? 12। x आपने क्या मानी थी? गाय। कह रहा गायों की संख्या बताओ। यहाँ हमें गाय लिखना चाहिए। तो कह रहा गायों की संख्या बताओ। तो देखो, हमने गायों की संख्या बता दी। यहाँ पर कह रहा गायों की संख्या बताओ। x हमने क्या मानी थी? गाय मानी थी। तो गाय की संख्या कितनी आ गई? 12 आती है। आंसर आ गया। देखो, बिल्कुल आसान था, जैसा कहा गया वैसा ही कर दिया गया। तो हमें हमारा उत्तर का पता चल गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो अगर सिंपल सा प्रश्न है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पूछ रहा भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कह रहा बताओ भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो हमें बताने हैं 4 पैर वालों की संख्या। तो 4 पैर वालों की संख्या आपको अगर बतानी है तो 4 पैर वालों की संख्या बराबर आप लिख दीजिए पैर माइनस कर दीजिए सिर और गुणा लिख दीजिए 2 और बटे कर दीजिए 2। इतना अगर आप कर दें तो आपको तुरंत 4 पैर वालों की संख्या पता चल जाती है दोस्तों। तो आप देखिए कितना आसान है और आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न पढ़िए। कह रहा भेड़ तथा चरवाहों के समूह में 16 पैर हैं। तो देखो, पैर मिल गए हमें 16। ठीक है दोस्तों, कह रहा 16 पैर हैं और कह रहा है कि 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी जो सिर हैं इनसे 10 अधिक हैं। कौन 10 अधिक हैं? पैर 10 अधिक हैं और पैर हैं 16। तो फिर अब सिर कितने हैं? तो सिर बराबर क्या कर देंगे? 16 - 10 यानी कितने बचे? 6। तो देखो, यहाँ 16 तो पैर थे -6, तो 6 और इंटू क्या करना है? 2। सिर हो गए हमारे कितने? 6 × 2 और बटे 2। तो 16 हो गया यहाँ, और 16 से 6 दूनी 12 घट गया। तो कितना बचा भाई हमारे पास कितना बचा? 4 बटे 2। 4 बटे में 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 2। तो 2 ये 4 पैर वालों की संख्या आ गई, यानी 2 ये आई हमारी कौन? भेड़। तो हमें भेड़ों की संख्या पता चल गई, कितनी थी? 2 थी। तो इस प्रश्न का आंसर भी देखो हमने आसानी से जान लिया है कि भेड़ें जो थी हमारे पास वो कितनी थी? तो वो 2 थी। इस तरीके से हम जान गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक घर में कुछ तोते एवं बकरी हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैर 90 है। तोतों की संख्या बताओ भैया। तोतों की संख्या बतानी। तोते मतलब 2 पैर वाली। तो 2 पैर वालों की हमें संख्या चाहिए। 2 पैर वालों की संख्या बराबर क्या करोगे आप लिख दोगे पैर माइनस कर दोगे सिर और गुणा कर दोगे 4 और बटे कर दोगे 2। ये अगर आप कर दो तो आपको तुरंत 2 पैर वालों की संख्या का पता चल जाएगा। तो आप देख लीजिए आप प्रश्न को। कह रहा है कि
उनके पास सिरों की संख्या 35 है, तो सिरों की संख्या 35 है और पैर 90 है। तो ये देखिए पैर हमारे पास 90 हैं माइनस सिर है 35, इंटू करना है 4 बटे लिखना है 2। तो अब देखिए कितना हो जाता है, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 2 14, 140 से 90 घट जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। तो कितना दोस्तों बचेगा 50, 50 बटे 2, 50 बटे 2 का मतलब हुआ 25। 25 देखो क्या आ गए, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले मतलब दोस्तों क्या आ गए, तोते। तो ये तोते आ गए। मान लो हमसे पूछता कि वहाँ पर बकरी की संख्या बताओ, तो अब हम क्या करते भाई, टोटल सिर थे 35 और 35 में 25 तो तोते हो गए, भाई सिर तो एक ही होता है ना, तो तोते हो गए 25, तो बचे कितने 10, तो 10 जो बची हमारे पास वो क्या बच गई, बकरी बची। या फिर हमने अभी आपको बताया उस फार्मूले से आप लगा सकते हो। हमने अभी आपसे कहा कि 4 पैर वालों की अगर संख्या बतानी है, 4 पैर वालों की अगर संख्या बतानी है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पैर, और पैर दिए हैं 90, माइनस कर दोगे सिर, सिर है 35, इंटू कर दोगे 2 बटे 2। तो 90 माइनस 35 होना हो गया 70 बटे 2, घटाने पर बचा 20 बटे 2, बचा कितना 10, 10 आ गए 4 पैर वाले, है ना। देखो दोस्तों कितना आसान है, बिल्कुल आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, कुछ है नहीं इनमें, बस ये छोटी सी लाइन आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। फिर तरीके बहुत से हैं, तो बहुत से तरीक़ों से ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है एक वन में तोते और बाघ हैं। अब देखिए एक वन है जहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर तोते भी हैं और कौन है, बाघ भी हैं, ठीक है। तो तोते में जो सिर होता है, तोते में जो सिर होगा वो भी एक होगा, और बाघ में जो सिर होगा वो भी एक होगा, लेकिन तोते में जो पैर होंगे वो 2 होंगे और बाघ में जो पैर होंगे दोस्तों वो 4 होंगे। अब देखिए कहा क्या गया है, क्या कह रहा वहाँ कुल 558 सिर हैं, यानी तोतों के सिर 558 मान लीजिए आप, तो 858 मान लीजिए, और बाघों के भी आप 858 लिख दीजिए, और इन दोनों के जो टोटल पैर हैं मिला करके वो पैर 1746 हैं। तो ये हो गए 1746 हो गए। अब आप बताओ, एक तोते में 2 पैर होते थे तो यहाँ 2 को गुणा करा दीजिए, एक बाघ में 4 पैर होते थे तो 4 को गुणा करा दीजिए। क्यों? क्योंकि पैर दिए गए हैं कुल, तो पैर से ही पैर घट सकते हैं। तो देखिए 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंचे 10 एक 11 हो गया, 2 अट्ठे 16 एक 17 हो गया। 1716 जब आप इससे घटा देंगे तो यहाँ 30 बचेगा। देखो 6 से 6 गया 0, 4 से गया 3, 30 बच गया। अब यहाँ देखिए 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 3 23, हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3400 घटाना। देखिए फिर से करते हैं, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 पंचे 20, 3 23 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 2 34, 3432। देखिए 12 से 6 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 2, तो 2 12 हो गया, 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ बचा 4, तो 4 से यहाँ बचा 3, तो 3 से 13 से 7 गया, कितना बचा 6 बचा, आगे बचा 2, 2 से 1 गया 1 बचा, यानी 1686 हो गया। ध्यान यहाँ ये देना है कि सिर 858 थे, इतने ही रहने चाहिए। चलिए इसको काटते हैं, तो 2 से काटिए, 15 दूनी 30 और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 तिया 6 ही कट गया। क्या इनका योग तो 858 नहीं था, लेकिन इनका योग 858 है। देखिए 5 3 8, बिल्कुल 4 1 5 है ना। तो ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन से लगाने पर आपको योग याद रखना पड़ेगा कि दोनों का सिरों का योग दोनों का मिला के इतना बैठ रहा, जब तक नहीं बैठेगा तब तक अनुपात से काटते रहोगे। तो यहाँ पर देखो पता चल गया कि अगर तोते पूछता तो 843 हैं और बाघ पूछता तो 15 है। अब इसी को हम अपने उस फार्मूले से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाघों की संख्या बतानी है, बाघों की संख्या मतलब हमें बतानी है 4 पैर वाले। कितने 4 पैर वाले? 4 पैर वाले। तो 4 पैर वालों की संख्या, तो 4 पैर वालों की संख्या के लिए आप 4 पैर वालों की संख्या के लिए क्या फार्मूला लिखे थे? अभी आप लिखे थे कि पैर से माइनस करना है आपको सिर और इंटू करना है 2 बटे करना है 2। अब देखिए प्रश्न में देखिए पैर हैं 1746, तो 1746 माइनस सिर हैं आपके पास 858 इंटू 2 और बटा 2 करना है। तो देखिए हो गए 1746 माइनस ये हो गए 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 एक 11, 2 अट्ठे 16 एक 1716। तो 1746 से 1716 घटेगा तो दोस्तों कितना बचेगा? 30। तो 30 बटे 2 हमने भाग कर दिया, कितना आया? 15। 15 आ गए 4 पैर वाले, मतलब बाघ आ गए। तो ये देखो बाघों की संख्या आ गई, बाघों की संख्या आ गई कि बाघों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 बाघ थी। यहाँ भी देखो बाघ कितने थे? 15 थे। तो चाहे तो ऐसे या ऐसे जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान विधियाँ हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ संख्या पद्धति में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।